नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और हेल्थ इज़ वेल्थ इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके हेल्थ से रिलेटेड नई नई जानकारी और उपाय आपको इस चैनल पे मिल सकते हैं। आज हम बात करने वाले मिर्गी की। अक्सर मिर्गी आने के बाद लोगों को जूता सुंघाया जाता है, चप्पल सुंघाई जाती है या प्याज का रस डाला जाता है, प्याज सुंघाया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, लोग ऐसे उपाय करते, लेकिन मिर्गी एक खतरनाक बीमारी है। अगर रास्ते पे किसी को मिर्गी का दौरा आ गया और गिर गया और सामने से कोई वाहन आ रहा है तो बहुत बड़ी दुर्घटना उसके साथ घटित हो सकती है। किसी स्त्री के साथ हो रहा है, किसी लड़की के साथ हो रहा है तो उसके जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। घर में हम लोग रहते, परिवार के लोग रहते तो घर में भागदौड़ हो जाती है, लेकिन कहीं काम पे जा रहे, कहीं रास्ते पे जा रहे, कहीं और घूमने गए हुए, वहाँ मिर्गी का दौरा आ गया तो क्या करें। तो आज के वीडियो में मिर्गी के ऊपर में हमारे साथ काम करने वाले एक डॉक्टर है इमरान शेख। इन्होंने अपने पेशेंट को, हमारे पास एक सप्लीमेंट आता है जिसका नाम है हिमोहिम, उस सप्लीमेंट को उस मिर्गी वाले पेशेंट को इन्होंने दिया था और 7-8 दिन के अंदर ही उसको मिर्गी के अटैक आने बंद हो गए थे। रोज एक या दो अटैक आते थे या कभी 1 या 2 दिन बाद अटैक आते थे। अभी महीने में बड़े मुश्किल से 1-आध बार अटैक आता है और जो टैबलेट तो साहब उस मिर्गी के लिए लेते थे वह भी उन्होंने अभी बंद कर दिए। तो पहले मिर्गी क्या है एक शॉर्ट में समझ लेते और फिर देखते हैं हम टेस्टिमोनी। तो मिर्गी क्या है? मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक विकार है जिसकी स्थिति में मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका की गतिविधि बाधित होती है। नतीजन मरीज को दौरे पड़ते, वह बेहोश हो सकता है या कुछ समय तक असामान्य व्यवहार भी कर सकता है। मिर्गी कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, यह मानसिक बीमारी या मानसिक कमजोरी के कारण नहीं होता है। अधिकतर मामलों में मिर्गी के कारण पड़ने वाले दौरे से मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी दौरों के कारण मस्तिष्क को क्षति भी पहुंच सकती है। अगर गिर गया, रास्ते में गिर गया, वाहन से एक्सीडेंट हो गया कोई गाड़ी से, तो क्षति तो पहुंचेंगे ना। मिर्गी के कई कारण और लक्षण भी होते हैं। मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह छोटे बच्चों को और अधेड़ उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। मिर्गी का इलाज करने से कई अलग अलग तरीके आज के मार्केट के अंदर में या मेडिकल फील्ड में उपलब्ध है। मिर्गी के उपचार में मेडिटेशन, सर्जरी और दवा आदि शामिल है। तो मिर्गी के लक्षण क्या है यह भी देख लेते हैं। अचानक गुस्सा आना, चक्कर आना, एक ही जगह घूमना, बिना तापमान के एक आवेग में आ जाना, ब्लैकआउट या मेमोरी लॉस हो जाना, कुछ समय के लिए कुछ भी याद नहीं रहना, बिना किसी कारण से स्तब्ध रह जाना, अचानक खड़े खड़े गिर जाना, बार बार एक जैसा व्यवहार करना, शरीर में झुंझुनी और सनसनी होना, लगातार ताली बजाना या हाथ रगड़ना, चेहरे, गर्दन और हाथ की मांसपेशियों में बार बार झटके आना, अचानक से डर जाना और बात करने में असमर्थ होना, छूने, सुनने या सूंघने की क्षमता में अचानक बदलाव आ जाना, कुछ अंतराल में बेहोश होना और बेहोश होने के बाद बोवेल या ब्लैडर का कंट्रोल खो जाना, शरीर में थकावट होना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते। अब मिर्गी के कारण क्या है? पहला कारण होता है आनुवंशिक कारण हो गया, सिर पर कभी घातक चोट लग गया आपको, ब्रेन ट्यूमर या सिस्ट होना, एड्स हो गया, फिर मेनिंजाइटिस, संवहनी रोग होते हैं, जन्म से पहले शिशु के सर में किसी तरह की चोट लग जाना, मनोभ्रंश या अल्जाइमर के नतीजा जो रोग हो जाता है एक बूढ़े व्यक्ति को, उसके अंदर में अत्यधिक शराब या नशीली दवाओं का सेवन, ब्रेन स्ट्रोक। ठीक, ब्रेन स्ट्रोक भी मिर्गी का कारण बनता है। शिशु के जन्म के दौरान मस्तिष्क में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है बच्चे के जन्म के दौरान तो भी आता है। जन्म से मौजूद विकास संबंधित विकार या तंत्रिका संबंधित रोग, इन कारण भी मिर्गी के दौरे गिर सकते हैं। और मिर्गी को बढ़ाने के कुछ कारक भी होते हैं। दवाओं का सेवन, अति दवाओं का सेवन, तनाव, बुखार, दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, चमकदार या तेज रोशनी, नींद की कमी, अत्यधिक कैफीन का सेवन, अत्यधिक शराब का सेवन, भोजन नहीं करना, लंबे समय तक व्रत रखना। आदत होती है ना हमारे घर में लोगों को, लंबे समय तक व्रत रखते हैं। अधिक भोजन करना, अनुचित भोजन करना। देखिए भोजन में कैसा, भोजन नहीं करना है ना, खाली पेट रहना, वह भी मिर्गी ला सकता है। बहुत अधिक खाना
खाना, इससे भी मिर्गी आ सकती है। और अनुचित खाना, जो शरीर के लिए खाना अच्छा नहीं है, वह खाने से भी मिर्गी आ सकती है। विशिष्ट आहार पदार्थ लेना या ब्लड का शुगर, यानी ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाना, इसके कारण भी मिर्गी आती है। अब मिर्गी के अंदर में मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारी दवाइयाँ होती है, मस्तिष्क की सर्जरी होती है, इस तरह से मिर्गी के उपाय किए जाते हैं। लेकिन हम लोग उनके पास में, हमारे जो डॉक्टर साहब थे मिस्टर इमरान शेख, इनके पास में पारडी में एक पेशेंट था, इनका गरीब पेशेंट था बहुत, उसको बार बार मिर्गी के दौरे आते थे हर 1 या 2 दिन के बाद में। वह डॉक्टर साहब से उसने कंसल्ट किया तो डॉक्टर साहब ने उसको, हमारे पास का एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है हिमोहिम, हेल्थ सप्लीमेंट, ये वो उन्होंने दिया तो उसके मिर्गी के दौरे बंद हो गए। और अब उसको सिर्फ टैबलेट जो पहले लेता था, वह टैबलेट भी अब उसने लेना बंद कर दिए। महीने में 1 आध दौरा आता है, लेकिन जो पहले जितना जैसा बहुत भयंकर दौरा उसको आता था, उस तरह से अटैक उसको अभी नहीं आता। तो देखते हैं टेस्टिमोनी। मेरे खुद के एक पेशेंट है पार्टी में, वो गरीब घर से है, उनकी उसके एज है लड़के की 26-27 एज से होगा। उसको एपिलेप्सी के झटके आते थे, सबको पता है एपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी के झटके सबको पता है। तो उसको झटके आते थे, वो झटके के लिए डायलेंटिन कैप्सूल रेगुलर लेता था, डायलेंटिन कैप्सूल रेगुलर लेता था। उसको हर 1 दिन के आड़ या 2 दिन के आड़ ऐसे झटके आते थे। बट मेरे से जब उसकी मुलाकात हुई किसी केमिस्ट के पास, मेरा जानकार था केमिस्ट वाला, उसने मुझे बुलाया था कि सर हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है, इसके लिए कुछ दवा हो तो रिकमेंड करो ताकि इसको वहाँ से सुधार मिले। तो वैसे मेरी मुलाकात हुई, मैं गया वहाँ पे, बताया उन्होंने सारी चीज़ें। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, पूरा उनकी स्टडी किया, पहले तो पूरी रिपोर्ट वगैरह देखा, उसके बाद में मैंने उनको सजेस्ट किया हिमोहिम। वो हिमोहिम उन्होंने स्टार्ट किया, मात्र 4 से 5 दिन में हिमोहिम स्टार्ट करने के बाद में उनके झटके आना बंद हो गए, मात्र 4 से 5 दिन में। और आज वो पेशेंट की कंडीशन ऐसी कि उनको वो डायलेंटिन कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है, डायलेंटिन कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ कमाल है हमारे हिमोहिम का। तो ये ऐसा हमारा हिमोहिम प्रोडक्ट है जिसके लिए, जिसको हर एक बॉडी के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। मेरा एज ए डॉक्टर यही सजेशन रहेगा सबके लिए, हमारे को बीमार होने के लिए नहीं, हमारे को अपना हेल्थ अच्छा रखने के लिए, हमारे को अच्छा एनर्जेटिक रखने के लिए हमको हिमोहिम लेने की जरूरत है। क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को किस चीज़ की जरूरत है, सिर्फ न्यूट्रिशन की, फूड सप्लीमेंट की, मिनरल्स की, विटामिन की, वो सारी चीज़ें आपको हिमोहिम में मिलेंगी। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हिमोहिम ले सकते हैं। आफ्टर 12 ईयर के बाद के कोई भी लोग इसको ले सकता है। अगर आप बिफोर 10 ईयर के बच्चे अगर हैं तो एज ए रिकमेंड डॉक्टर अगर करते हैं तो उनके सजेशन से आपको ये ले सकते हैं। तो आपने टेस्टिमोनी देखे होंगे, यही डॉक्टर इमरान शेख है। डॉक्टर इमरान शेख है जो खुद अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते, अपने पेशेंट्स को हिमोहिम रिकमेंड करते, अपने दवा के साथ भी देते और वैसे भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो हिमोहिम ही रिकमेंड करते, क्योंकि उनको मालूम है हिमोहिम की ताकत क्या होती है। इन्होंने जो पेशेंट का नाम बताया, टेस्टिमोनी हमको बताई, उसको डायलेटिन करके एक टैबलेट चलती थी, वह डायलेटिन टैबलेट भी उस पेशेंट की बंद हो गई जब से इन्होंने उसको हिमोहिम देना चालू किया। और जो अटैक पहले उसको रोज 1 दिन आड़ या 2 दिन आड़ आते थे, वह अटैक भी अभी महीने में 1 आध आता है, वह भी उतना तीव्र नहीं रहता जैसा पहले तीव्र रहता था। तो ये फायदे हैं हिमोहिम के, क्योंकि हिमोहिम आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन जाए तो कोई भी बीमारी से आपका सिस्टम खुद ब खुद लड़ सकता है। तो जिनको भी मिर्गी के दौरों पड़ने की समस्या है, या ऐसी कोई बच्ची है, ऐसा कोई लड़का है, ऐसी कोई बेटी है, मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही है, संपर्क जरूर कीजिएगा, संपर्क जरूर कीजिएगा। यह तुरंत चालू कीजिए, आपके दवा के साथ ही आपको देना है, सप्लीमेंट है, आपके बच्ची की जिंदगी संवर सकती है। जिसको भी मिर्गी के दौरे का समस्या है, उन्होंने तुरंत देरी ना करें, फोन घुमाएं, कंसल्ट कीजिए, कंसल्टेशन को पैसे नहीं लगते। यह जो बच्चा था जिसको डॉक्टर साहब ने दवा दिए थे, वह भी गरीब था, अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मिर्गी के दौरे उसको बार बार आते थे। 27-28 साल का उम्र है उसकी, सिर्फ मिर्गी के दौरे बार बार आते थे करके उसने पैसे का जुगाड़ किया और अपने लिए इसको मंगवाया, जिसके कारण आज जो दौरे उसको पर डे 1 दिन या 2 दिन आ आते थे, अब महीने में 1 बार आए, वह भी तीव्र अटैक नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है, आपको लेना पड़ेगा, आपको हिमोहिम लेना पड़ेगा अगर आपको मिर्गी के दौरे आते। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे आप कॉल करें।
तो आपको बता पाऊँगा कि हीमोहिम आपको कैसे कहाँ से मिलेगा और कैसे आपके घर तक पहुँच सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी आप तक पहुंच पाए और आप लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। आपके आजू बाजू में कोई मिर्गी का पेशेंट होगा तो उसको भी यह वीडियो बताइए, यह वीडियो दिखाइए, ताकि वह उसके रोग पे कोई इलाज कर सके। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।